बात की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डॉक्टर अंजलि देशपांडे से मिलने जा रहे हैं और इनसे बात करेंगे ईटिंग डिसऑर्डर्स और स्लीपिंग डिसऑर्डर्स के ऊपर। इस पे ही हम डिस्कस करेंगे आज डॉक्टर अंजलि देशपांडे से, जो कि एक साइकाइट्रिस्ट है। डॉक्टर अंजलि, आपका स्वागत है। और आज जैसे कि हम मिले हैं तो मेन हमारा टॉपिक यही है कि हम देख रहे हैं हमारे आसपास कि खाने की जो क्वांटिटी होती है, इवन क्या खाना है, राइट टाइप ऑफ फूड, कई बार हम नहीं डिसाइड कर पाते हैं। हमें पता है कि हम रॉन्ग खा रहे हैं, फिर भी हम खा रहे हैं। ये क्यों होता है? एक्चुअली ईटिंग डिसऑर्डर्स ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बट मैं अभी इन लिटिल टाइम में जो बात कर सकूँगी मैं करूँगी। व्हेन यू टॉक अबाउट ईटिंग डिसऑर्डर्स, उसमें है ना बहुत सारे चीज़ें आती है। एक तो बच्चे को पता नहीं रहता क्या करना, इसलिए खा रहा है। बच्चा बोर हो रहा है इसलिए खा रहा है। बच्चा डिप्रेस्ड है इसलिए खा रहा है, या बच्चे को घर में कोई और है नहीं खेलने के लिए इसलिए खा रहा है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट आई कैन टॉक अबाउट टुडे, अदरवाइज इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो बेसिकली बोर्डम जो होता है ना, ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है बच्चों को फेस करना आजकल के ज़माने में, इवन बड़ों को, बिकॉज दे आर सो यूज्ड टू डूइंग थिंग्स ऑल द टाइम। हाथ में या तो मोबाइल रहता है या सामने टीवी रहती है जी। सो देयर इज ऑलवेज समथिंग टू डू। जब कुछ नहीं होता, जब माँ मोबाइल लेके जाती है हाथ में से, जस्ट टेक्स अवे द मोबाइल या टीवी बंद कर देती है, तो फिर बच्चे के पास कुछ नहीं रह जाता। सो व्हाट ही डज इज ही स्टार्ट्स फिलिंग अप हिज बोर्डम गैप विद ईटिंग। तो फिर वो खाने लगता है, एंड वंस ही स्टार्ट्स ईटिंग ही डजंट नो हाउ मच टू ईट, बिकॉज खाने को वो फिर जंक फूड खाने लगता है। सो देन ही डजंट नो वेयर टू स्टॉप एंड देन ही कीप्स ईटिंग। तो हर 5 मिनट्स के बाद आता है, कुछ खाता है, जाता है, वापस आता है, खाता है और फिर निकल जाता है। सो इट्स बिकॉज ऑफ बोर्डम एक तो। सेकेंडली वी हैव सीन के डिप्रेशन में बहुत ईटिंग डिसऑर्डर्स होती है। या तो बच्चा कुछ नहीं खाता या तो बहुत खाता है। अगेन दैट अगेन रिलेट्स टू लोनलीनेस, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज। आजकल देयर इज नोबडी इन द हाउस टू टॉक टू। दोनों पेरेंट्स निकल जाते हैं, बच्चा क्लास से आता है या स्कूल से आता है, घर में कोई नहीं रहता। बिकॉज जब हम छोटे थे, वी यूज्ड टू हैव ग्रैंड पेरेंट्स, वी यूज्ड टू हैव चाचा चाची इन द हाउस हु यूज्ड टू कम गिव अस गुड फूड टू ईट। सैंडविच बनाओ या पराठा बनाओ या कोई पराठा रोल बनाओ, वी यूज्ड टू हैव हेल्दी फूड। कम बैक फ्रॉम स्कूल वी हैड फूड टू ईट। आजकल घर में कोई नहीं रहता, तो बच्चा अगेन टेक्स इन टू ईटिंग जंक फूड। ड्रॉर खोलता है, सेब मिलता है, वेफर्स मिलता है। वेफर्स इज द फेवरेट, आई थिंक द मोस्ट फेवरेट। मैगी, बच्चा भले ही मैगी नहीं बनाता हो, बच्चा है तो, बट ही विल ईट वेफर्स, बिस्किट्स, यही सब मिलता है उसको खाने को। सो अगेन ही डेवलप्स एन ईटिंग डिसऑर्डर, ही ईट्स जंक फूड मोर ऑफन। मुझे ये बात भी जाननी थी कि जैसे बच्चे तो खाते हैं, लेकिन कई बार बड़े भी खाते हैं रॉन्ग फूड। It's again because of maybe ladies at home और even I've seen males also कि उनको भी कई बार वो राइट खाना क्या है वो नहीं मालूम है, राइट खाना क्या है, मगर उनको वो खाना नहीं है। तो what can be the reason behind कि वो क्यों wrong खाना? A lot of it is based on loneliness and depression. Okay. Even if you see there are 3 people in the house, 3 of them are in 3 different rooms with doing 3 different things. One is on the mobile, one is on the laptop, one is on the TV. There's no communication in the house. Communication जब हो जाए ना, तो automatically there are things to do in the house and then you don't think of eating so much. But when there is nothing to do, there is only food that you can think of, and then ultimately you take up to eating and overeating. Okay. तो इसका main reason loneliness and depression. And about sleeping disorders, कई बार गलत समय पे सोते हैं। सुबह नींद आती है, रात को नींद नहीं आती है। रात को 2-2, 3-3 बजे तक आप जग रहे हैं, सुबह आप 12-12 बजे तक सो रहे हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं, इवन बड़े भी ऐसा करते हैं अगर उनके पास छुट्टी है। आई थिंक द आंसर नाउ एवरीबडी नोज टू दिस कि आजकल के मोबाइल फोन्स की वजह से बच्चे सो नहीं रहे हैं। व्हाट्सएप पे रहते हैं या तो फिर पिक्चर्स देखते हैं, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, ये सब अभी इतना कॉमन हो गया है कि बच्चों को पिक्चर्स देखने रहते हैं या सीरियल्स देखने रहते हैं उसमें। सो दैट इज़ वन रीज़न टू स्लीप अ लिटिल लेट। सेकेंडली, पहले कैसे हमारे घर में एक टीवी रहता था हॉल में, अब टीवी बेडरूम में भी आ गया है। So जब टीवी बेडरूम में आ जाता है, ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन इवन इन द कपल हैज बिकम लेस, बिकॉज द वाइफ वांट्स टू स्लीप और द हस्बैंड वांट्स टू स्लीप एंड वन ऑफ देम इज वाचिंग टीवी। सो अगेन टीवी की वजह से स्लीप इज नॉट हैपनिंग। सो अगेन स्लीप के टाइमिंग्स बढ़ गए। सो यू स्टार्ट स्लीपिंग लेट। व्हेन यू स्टार्ट स्लीपिंग लेट, यू कांट गेट अप फ्रेश, ऑटोमेटिकली लेट उठना होता है। इनिशियली कैसे होता था, लोग जल्दी उठते थे, एक्सरसाइज को जाते थे, वॉक को जाते थे, अब वो भी टाइम जरा पुश हो गया है। जो लोग 5 बजे उठते थे अब 7 और 8 बजे उठने लगे हैं, because they're watching TV till late. So these are all small things that have been happening and changes happening in the last decade of our lives. Okay. अगर पेरेंट्स को पता है कि मेरे बच्चे के अंदर ईटिंग डिसऑर्डर्स आ गए हैं, और जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि डिप्रेशन हो सकता है उसका एक रीज़न, या कम्युनिकेशन गैप हो सकता है इसका एक रीज़न,
तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए जिससे कि वो स्लीपिंग डिसऑर्डर या ईटिंग डिसऑर्डर जो भी वो नोटिस कर रहा है अपने बच्चे के अंदर, उसको वो ठीक कर सके? फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट हैज़ टू बी वेरी अवेयर कि ये बच्चा अब नॉर्मली खाने लगा है जी। एंड अगर अवेयरनेस आ गया है कि नहीं ये बच्चा इज़ नॉट नॉर्मल नाउ एंड ही इज़ ईटिंग टू मच, और इसकी बिहेवियर में भी चेंज आने लगा है, या तो वो बहुत लोनली होने लगा है और चिड़चिड़ करने लगा है, ही हैज़ टू फर्स्ट स्टार्ट टॉकिंग टू द चाइल्ड, नॉट एडवाइजिंग द चाइल्ड, टॉकिंग टू द चाइल्ड जेन्युइनली कि क्या हो रहा है बच्चा, और स्टार्ट रियलाइजिंग दैट ही इज़ नॉट, और ही और शी द पेरेंट इज़ नॉट गिविंग इनफ टाइम टू द चाइल्ड. Start giving more time to your child, and if you think that is also not helping, you need to seek help either from a psychologist or a psychiatrist. We are all here to help. You should seek help, and that will help your child to do better. Okay. मतलब आपका कहना है कि वो पूरी बात अपने पेरेंट्स को नहीं बता रहा है शायद? Yes. कहीं ना कहीं खुद बच्चे को भी नहीं पता है that he is lonely. But if you start spending more time, he might change. Okay. Thank you so much, Dr. Anjali. Thank you. दिस इज़ रियली वेरी सेंसिटिव एंड वेरी यूज़फुल टॉपिक. आज की डेट में ये ईटिंग डिसऑर्डर और स्लीपिंग डिसऑर्डर ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला टॉपिक हो गया है. ईटिंग डिसऑर्डर्स के तो हम बहुत सारे नतीजे देखते हैं कि वेट गेन हो रहा है और डिफरेंट तरीके की जो डिजीज़ें जो हमारे जनरेशन में बहुत लेट आती है वो इस जनरेशन को बहुत जल्दी आ रही है. और उसका एक यही कारण है कि वो बच्चा जान नहीं रहा है कि उतना खा रहा है और गलत खाना खा रहा है. तो ये बहुत ज़रूरी है, जैसा कि डॉक्टर अंजलि ने बताया, कि हम उसको पहले तो खुद कम्युनिकेशन करें. अगर हमसे कम्युनिकेशन करके वो बात नहीं सॉल्व हो रही है तो बहुत ज़रूरी है कि हम किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं या किसी काउंसलर के पास जाएं और वो बच्चे को पूरी तरीके से कम्युनिकेट करने का मौका मिले कि वो अंदर ही अंदर क्या उसके चल रहा है वो निकले बाहर, जिससे कि वो इस तरह की परेशानी से बाहर आए. दोस्तों, हम फिर मिलेंगे और अपने अगले वीडियो में फिर से कोई ऐसे ही इंटरेस्टिंग सा और अच्छा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे. अगर आप किसी साइकोलॉजिकल या इमोशनल इश्यूज़ पर डिस्कस करना चाहते हैं कोई और, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस टॉपिक को कवर करें. इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए. हम फिर मिलेंगे. नमस्ते.